बातचीत हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य का क्या प्रभाव रहा है, इस विषय पे अपनी बात रखेंगे, जो मूल रूप से विषय है उदय काल विविध आयाम प्रवृत्तियाँ। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और अपने इस विषय हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य का प्रभाव पे अपनी बातचीत रखें। आदरणीय राजेंद्र खटाटे सर। मंच पर आसनस्थ सभी विद्वान और यहाँ हॉल में उपस्थित महानुभाव और जिनके आप सभी के भीतर जो आत्मा बसी है उस आत्मा को मैं नमन करता हूँ। 2 दिन से जो संगोष्ठी चल रही है आदिकाल और उदयकाल के संदर्भ में, उस पर जो भी मत प्रवाह हमने सुने, उस मत प्रवाह से एक ही बात आती है कि हिंदी साहित्य का जो सृजनात्मक युग है, उस युग को हम आदिकाल या उदयकाल भी कह सकते हैं। इसी युग में महायोगी गोरखनाथ जी का उदय होता है और गोरखनाथ जी के साहित्य के माध्यम से हम उस काल को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें बहुत सारे मिथक या किंवदंतियां सामने आती हैं और उन किंवदंतियों के माध्यम से हम उस युग को, साहित्य को या काव्य को समझने का और आकलन करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर मेरी जो प्रस्तुति है, यह विषय भी आदरणीय दयानिधि मिश्र जी ने सुझाव किया था और सुझाव करते करते और इस शोध निबंध को तैयार करते वक्त मुझे यह समझ में आया कि गोरखनाथ जी के ऊपर और कुछ लिखना चाहिए। तो मन में एक प्रेरणा बनी और एक किताब भी भविष्य में आकार लेगी। महायोगी गोरखनाथ हठ योग से मुक्ति की ओर, क्योंकि उन्होंने मुक्ति की जो बात कही है वो सारे हठ योग के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा आयाम अध्यात्म में रखा है, उसको भी हम आगे देखेंगे। महायोगी गोरखनाथ का हिंदी काव्य पर प्रभाव तथा योगदान, शिव और बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर की विस्तृत दार्शनिक तथा तांत्रिक साधना और पतंजलि तथा वशिष्ठ के योग से निराला हठ योग या गुरु परंपरा का महत्व स्थापित करने वाले, भाषा में संस्कृति का उपयोग करके ज्ञान और योग के बल पर सामान्य जन को साधना से बलवान योगी बनाने वाले या हठ योग को जन आंदोलन में स्थापित करने वाले महायोगी गोरखनाथ को हम किस तरह से याद करते हैं या हमारे इतिहास की स्मृतियों में गोरखनाथ कोहिनूर हीरे जैसे चमकते हैं। गोरखनाथ का व्यक्तित्व, कृतित्व, साहित्य ऐसे ही एक युग को परिभाषित तथा महिमान्वित करता है। गोरखनाथ भारत की आध्यात्मिक और साहित्यिक लोकाकाश के एक ऐसे एकमात्र सितारे हैं जिसका चरित्र और कार्य किंवदंतियों में खोया हुआ है। उन किंवदंतियों में गोरखनाथ को खोजना या समझना कठिन ही नहीं होता, परंतु उनके पुरुषार्थ को समझना भी एक मिथक बन जाता है। इसलिए उनके साहित्य की तरफ प्रतिक्षेप करके उनके चरित्र को समझना पड़ता है। गोरखनाथ का जन्म ऐसी स्थितियों में हुआ है जहाँ शैव मत में उनके पूर्ववर्ती शंकर थे, शाक्त मत में गौरवादी थे, वज्रयान
यानी तिब्बतियन बौद्ध मत था, योग में पतंजलि और वशिष्ठ थे। गोरख ने सामान्य लोगों में योग की भावना को जागरूक किया, जिसे हठ योग कहा जाता है, जो पतंजलि अष्टांग योग से अपने आप में अलग धारा है, जिसमें यम नियम को हटाकर षष्टांग योग में परिणत किया गया। इसी दरमियान इस्लामिक सूफी धारा भी बहने लगी थी और फिर गोरख और शंकर के बाद रामानुज के प्रभाव में भक्ति आंदोलन की या संत परंपरा खड़ी हो गई, जो हठ योग के विरोध में और शंकर मत को पराजित करके आगे बढ़ती हुई गई। भारत की ज्ञान परंपरा तथा धर्म अध्यात्म इतिहास गोरखनाथ संधिकाल के ऐसे शिखर पुरुष है जो हठ योग की एक नई परंपरा को विकसित करते हैं और दूसरी ओर भक्ति योग आंदोलन की भी नींव रखते चले जाते हैं। हठ योग का प्रभाव करीब 500 साल और भक्ति योग का 700 साल तक, ऐसे करीब 1200 साल तक भारत के मानस पर राज किया है। भारत की शैव, शाक्त, तिब्बतियन बुद्धिज्म को साथ मिलाकर योग और तंत्र को स्थापित किया। साधना के क्षेत्र में इसने पहली बार गुरु को शिष्य बनाया, जो परंपरा तिब्बत में मुख्य रूप से हमें दिखाई देती है। मारपा जो मिलारेपा के गुरु थे, वे बाद में मिलारेपा के शिष्य बन जाते हैं। ऐसी ही गुरु परंपरा नाथों द्वारा स्थापित की गई। गुरु को सर्वश्रेष्ठ तत्व माना गया। गुरु गोरखनाथ के द्वारा हम भारत का इतिहास, अध्यात्म, धर्म, साहित्य को समझ सकते हैं। नाथ संप्रदाय में आदि काल का श्रीनाथ शिव को प्रथम नाथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। शाबर तंत्र में भी कापालिकों के 12 आचार्यों में आदिनाथ का नाम प्रथम आता है। शाक्त मार्ग भी तंत्रानुसारी, जिसके उपदेष्टा नाथ ही है, अर्थात तंत्र की रचना भी नाथों ने ही की है। षोडश तंत्र में शिव ने कहा है कि मेरे कहे तंत्र को नवनाथों ने ही प्रचारित किया है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, जिन्हें भारत में शिव का अवतार तो नेपाल में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। अवलोकितेश्वर एक बोधिसत्व थे, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध की करुणा का प्रतीक भी उसे कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ को भारत में शिव का अवतार, नेपाल में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार और शाक्त मार्गी कौल मार्ग में प्रथम आचार्य माने जाते हैं और नवनाथों में आदि गुरु माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय या परंपरा, जिसे हम गुरु परंपरा से भी परिभाषित कर सकते हैं, इस परंपरा को नवनाथ, जिसमें मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधर, कानी, चरपटी, नागनाथ, भर्तृहरि, रेवत, गहिनी और 84 सिद्ध पहचाना जाता है, जिसकी सूची तिब्बत में वज्रयानियों के पास है। आगे गोरखनाथ का हठ योग, क्योंकि ये सारी पुस्तकों भी अगर हम नहीं समझते हैं, हम गोरखनाथ को या नाथ संप्रदाय के योगदान को नहीं समझ पाएंगे। प्राचीन ग्रंथों में हठ योग का प्राण निरोध प्रधान साधना कहा जाता है, तो पतंजलि योग को चित्त मुक्ति निरोध प्रधान साधना कहते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है, जिसे सूर्य चंद्र योग भी कहा जाता है, जिसका विवेचन कुंडलिनी योग में इड़ा पिंगला नाड़ी को शुद्ध करके कुंडली जो मूलाधार में स्थित है उसे सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित कर सहस्रार चक्र तक लेकर जाना होता है। चेतना को समाधि में स्थिर इस तरह से किया जाता है। हठ योग की जो प्राचीन जानकारी वज्रयानियों का ग्रंथ अमृत सिद्धि में मिलती है,
भाषा में 1160 में की गई थी। हिंदू ग्रंथों में 12वीं शताब्दी की है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वज्रयानियों से वह ली गई है। हठ योग, जिसे हठ प्रधान योग भी कहा जाता है, एक प्राचीन योग पद है जो भारतीय साहित्य और दर्शन की परंपरा में स्थित है। इसका इतिहास वेद, उपनिषद और तांत्रिक साहित्य में भी मिलता है। हठ योग का सर्वप्रथम उल्लेख हठ योग प्रतिपिका, गोरक्ष शतक और शिव संहिता जैसे ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और ध्यान की अभ्यास शैली शामिल है। हठ योग, जिसे हठ प्रधान योग भी कहा जाता है, एक योग पद है जो शारीरिक और मानसिक शुद्धि एवं साधना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने का उद्देश्य रखता है। हठ योग की व्याख्या विभिन्न योगियों और ग्रंथों से उपलब्ध होती है। हठ योग का दूसरा अर्थ हठ या अदम्बर से आता है, जिसका मतलब होता है शक्ति से या दृढ़ निश्चय से हमें कुंडलिनी को जगाना होता है। इसमें शारीरिक अभ्यास, प्राणायाम, मुद्राएं और ध्यान का समावेश होता है। हठ योग के प्रमुख ग्रंथों में शिव संहिता, हठ योग प्रतिपिका, हिरण्य संहिता और गोरक्ष शतक मुख्य रूप से शामिल है, जो इस योग पद की विविधता को वर्णित करते हैं। यह योग पद शिष्य को आत्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक संयम की अभ्यास शैली की सीख देता है। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम यह है कि गुरु को नाथ संप्रदाय ने प्रथम तत्व के रूप में माना है। इस तरह से हम इसको समझ भी सकते हैं कि इसे हठ योग में ईश्वर का कोई महत्व नहीं होता है। सारा बल साधना के ऊपर दिया जाता है और गुरु को प्रथम तत्व के रूप में माना जाना कई पुरानी पद्धतियों को विरोध भी करने जैसा है। नवनाथों ने शिव और दत्तात्रेय को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। चेला सब सूता नाथ सदगुरु जागे, 10वें द्वारी अवधु मधुकरी मागे, सहजे खपरा सुषमई गंडा, 5 संगाती मिली खेले दम खंडा, गंग जमन मधि आसन बालो, अनहद नाद कालमय टालो, गगन मंडलमय रमो अकेला, पूरन मुखी बकनाली अनिरस झेला, कथन गोरखनाथ गुरु उपदेशा, मिल्या संत जन डल्या अंदेशा। दत्तात्रेय ने शैव, वैष्णव और शाक्त का संप्रदाय का समन्वय करके एक अलग संप्रदाय की स्थापना की। दत्तात्रेय को गुरुपद देकर मनुष्य देह में ज्ञान रूपी आत्मा की पूजा आराधना के ऊपर उन्होंने अधिक जोर दिया। अब आगे आते हैं कि एक पूरा युग था गोरखनाथ के हठ योग, और उसके बाद में एक युग आता है, या उसे हम भक्ति आंदोलन से भी परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन दो प्रवृत्तियां हमें यहाँ पे विशेष रूप से दिखाई देती है। एक दूसरे का विरोध भी करते हैं और एक दूसरे के तत्वों को स्वीकार भी करते हैं। हठ योग के विरोध में तुलसीदास ने रामचरितमानस के शुरू में ही लिखा है कि सिद्ध मत को भक्तिहीनता की ओर इशारा करते हुए या किया है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में हठ योग के विरोध में कुछ बातें कही है। उनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस में वह योग को भक्ति और सेवा के माध्यम से महत्वपूर्ण बताते हैं, जिससे व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति तो कर सकता है। हठ योग की तुलना में उन्होंने साधना के लिए भक्ति और समर्पण को उच्च माना है। वर्ण धर्म गयो आश्रम निवास प्राशन चकित
को भरोसा है। उत्तरकांड 236। प्रभाव और विरोध की अवधारणाओं से जन्म लेती एक सूचनात्मक पद्धति ही विशेष रूप से इस आकर्षित करती रही है तथा नवनिर्माण के लिए योग के अवशिष्ट योजना और जनमानस को राम और कृष्ण की भक्ति में लीन कर देना ये भक्ति काल के नए आयाम बन चुके थे। लेकिन भक्ति को भी कठिन योग जैसे साधना पथ से गुजर कर सामाजिक पारिवारिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी, यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए। गोरखनाथ का साहित्यिक योगदान तथा प्रभाव। गोरखनाथ के समय के संदर्भ में भी विद्वान अलग अलग राय रखते हैं। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी, पीताम्बर भगतवाल 11वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं सदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं सदी। परंतु गोरखनाथ का उदय भविष्य काल में इस्लाम के प्रभाव से रक्षा करने वाला और संत तथा भक्ति आंदोलन की नींव रखने वाला साबित हुआ है। विश्वबंधु गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम गद्य लेखक मानते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद अपने युग का सबसे श्रेष्ठ और महिमान्वित नेता मानते हैं। वे बाह्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपने ही बनाए हुए कई संप्रदायों को पथभ्रष्ट होते हुए देखा तो उनको नष्ट करने की उन्होंने हिम्मत भी रखी है। गोरखनाथ की काव्य शैली का निम्नलिखित रूप से विश्लेषण करना उचित जान पड़ता है। गोरखनाथ ने पद और शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। कुछ अन्य रचनाएं उपदेश के रूप में है। भाषाएं या भाषाओं के आयाम हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। गोरखनाथ की शैली में जहाँ तक एक और बात सीधा प्रहार करती है, वहाँ दूसरी ओर सीधा प्रहार तो दूर उसका आसानी से समझ में आना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वह रहस्य में डूबी हुई भावनाओं को दर्शाती है। इसलिए उन्होंने उलटवासियों का भी अपनी रचनाओं में काफी प्रयोग किया हुआ। मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी मीठा। रूपक बहुत प्रयुक्त हुए हैं और उनको पता है कि मुक्ति हो या कुंडली जागरण हो, अपने शरीर को तपने के सिवाय या स्वयं के अहंकार को मरने के सिवाय हमें दूसरा उपाय नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मरण है मीठा। यहाँ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारी भावनाओं की, अहंकार की, वासनाओं की मृत्यु की बात हो रही है। और दूसरे संदर्भ में उस काल में वज्रयानियों के जो भी आचार विचार थे, पंचमकार थे और उसकी वजह से सामाजिक प्रवृत्तियां भी बढ़ रही थी, उनके मरने की भी उन्होंने ये बात कही है। अभी संक्षेप के लिए कहा गया है तो कंक्लूडिंग बातें मैं कहता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मैं खास करके रांगे राघव जी का जिक्र करता हूँ। उनकी पीएचडी गोरखनाथ जी के ऊपर है और उन्होंने बहुत सटीक शब्दों में गोरखनाथ जी का पूरा युग परिभाषित किया है। गोरखनाथ ने पद और शब्द का प्रयोग तो किया है। गोरखनाथ की शैली में जहाँ एक ओर सीधा प्रहार करती है तो दूसरी ओर आसानी से समझ में आना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वह रहस्य में डूबी हुई कई भावनाओं को दर्शाती है। उलटवासियों का प्रयोग काफी हुआ है। रूपक बहुत प्रचुर मात्रा में किए गए हैं, अलंकार भी गिने हुए हैं, तो घूम फिर कर लौट कर फिर वापस आ जाते हैं। गोरखनाथ आज भी हमें
साक्षी जैसे लगते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।